14 अप्रैल को पूरे संसार में बाबा साहब भीमराव की अंबेडकर जयंती जो है मनाई गई। और बात अगर हिसार की जाए तो हिसार में भी बाबा साहब की जयंती मनाई गई। खास बात मैं आपने बता दूं कि 14 अप्रैल को हवाई एयरपोर्ट से हवाई जहाज़ों का संचालन भी हुआ। इस जयंती को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिसार पहुंचे थे। हालांकि बाबा साहब के नाम पर कोई घोषणा नहीं हुई, लेकिन जय भीम आर्मी के संजय चौहान जो है उन्होंने हमें बताया कि बाबा साहब की जो फोटो है वो बिल्कुल छोटी लगी हुई है। हम आपको दिखाना चाहेंगे क्योंकि बाबा साहब को हम दिल से नमन करते हैं। और मैं ही नमन नहीं करता, पूरा विश्व, पूरा संसार नमन करता है। लेकिन अगर बात की जाए, अभी हम इस समय रणबीर सिंह गंगवा कैबिनेट मंत्री जो कि लोक निर्माण मंत्री भी हैं, हम आपको वो तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि बाबा साहब जो कि जिनको काफ़ी भाषाओं का ज्ञान था, काफ़ी डिग्रियां उनके पास थी। बाबा साहब ने भारत को एक मजबूत संविधान दिया और उसी की जयंती पर जो फोटो है उस फोटो को छोटा करके लगाया गया है। तस्वीरें आप देख ले। इस समय रणबीर सिंह गंगवा की कोठी के पास हम हैं और आपको दिखाई दे रहा है प्रधानमंत्री जी जो है उसकी फ़ोटो आपने दिखाई दे रही है प्रधानमंत्री जी की। और दूसरी तरफ लास्ट में जाके बाबा साहब की फ़ोटो दिखाई दे रही है। ठीक नीचे की अगर बात करूं तो कैबिनेट मंत्री चौधरी रणबीर सिंह गंगवा हैं। और ख़ास बात यह भी देख लो कि 14 अप्रैल जयंती पर अब आप मुझे एक बात बताइए कि बाबा साहब की जयंती, संविधान निर्माता बाबा साहब की जयंती और एयरपोर्ट पर जहाज़ उड़ने का जो आगमन हुआ था, खुद प्रधानमंत्री जी यहाँ पर पहुँचे थे। एक बात मैं और भी आपने बताना चाहूँगा कि शहर में हमने जो भी बैनर देखे, कहीं पर भी बाबा साहब की फ़ोटो मैंने तो देखी नहीं। अगर आपने देखी हो तो आप हमें बता सकते हैं। चलिए, एक ये छोटा बैनर और है जो मैं आपको दिखा दूं। रणबीर सिंह गंगवा जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, उसकी आवाज़ से दिखा रहा हूं। बिल्कुल वही का वही सेम पोस्टर यहाँ पर लगा हुआ है। फ़र्क सिर्फ क्या है कि नीचे की जो फोटो है वो चेंज है। अब जय भीम आर्मी के संजय चौहान जी हमारे साथ में जुड़े हैं। भाई साहब, हाँ जी, 14 अप्रैल आई गई होगी भाई, 14 मई आने वाला है भाई। अब क्या समझ में आया आपके कि इस पर जो है ना हमने वीडियो बनवानी चाहिए, मीडिया कर्मियों को बुलाना चाहिए? ऐसा है जी, हाँ। देखिए 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती थी और पूरा विश्व इसको बनाने लग रहा था जयंती को। मैंने तो अभी एक पेट्रोल डलवाने के लिए आया था तो मैंने ये देखा, होर्डिंग देखा तो मुझे तो समझ में नहीं आया होर्डिंग। जैसे कि मान लीजिए आप आज इधर आ जाइए। आजा भाई, आजा, क्या दिखाना चाह रहे हैं? चलो देख लेते हैं एक बार। जैसे कि ये होर्डिंग अगर जयंती नहीं होती ना तो ये होर्डिंग ठीक था। ठीक है, जयंती नहीं होती तो कोई नहीं, प्रधानमंत्री का ऊपर फोटो है, इधर बाबा साहब का है, ये ठीक था। ठीक है, लेकिन इसमें आप देखेंगे ये लिखा हुआ है, जूम करके दिखाइए भाई, ये 14 अप्रैल जयंती पर, 14 अप्रैल जयंती पे ये लिखा हुआ है कि इधर तो जयंती बना रहे हैं 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती बनाने लग रहे हैं। और बाबा साहब की फोटो लास्ट के अंदर दे रखी है, वो भी छोटी फोटो दे रखी है। तो फिर आपको मतलब क्या लगता है कि बाबा साहब के प्रति इनका कोई मान सम्मान नहीं है क्या? अपमान, ये बाबा साहब का अपमान किया है जी। जयंती पे फोटो लगाई है, ये होर्डिंग लगा रखी है जयंती पे। मैंने तो आज ही देखी है होर्डिंग, पहले नहीं देखी थी जी। और इधर मुख्यमंत्री ने भी यहाँ मिनी सेक्रेटरी के अंदर भी गए हैं, नायब सिंह सैनी जी मिनी सेक्रेटरी के अंदर शाम को भी गए थे। 13 अप्रैल को भी, 14 अप्रैल को भी वहाँ गए थे, जयंती बनाने लग रहे थे। इधर ही देखो इतना बड़ा अपमान कर रखा है। और वो भी कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा जी के कोठी के बाहर, ये ऑफिस के बाहर ये होर्डिंग लग रही है। देख लो आप, इसके अंदर देखो 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती है। 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती 14 अप्रैल को है। बाबा साहब की फोटो देखो कहाँ है भाई। किसी भी आदमी से, किसी भी विद्यार्थी से, किसी भी पुलिसकर्मी से, किसी भी बड़े अधिकारी से अगर 14 अप्रैल की बात की जाती है तो एक ही नाम आता है, बाबा साहब का। आखिर ऐसा क्यों है? जयंती वाले दिन एक बड़े हवाई एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, लेकिन रणबीर गंगवा के कार्यालय में लगा ये पोस्टर जो है संजय चौहान गंभीर
जो है ना सवाल खड़े ऐसा कर रहे है हैं। जी अगर ये जयंती का ना लिखा होता ना चलो मान लेते ठीक है, फिर भी ये बाबा साहब की फोटो बड़ी होनी थी और पहले होनी थी, प्रधानमंत्री से बड़े हैं ये, पहले होनी थी, लेकिन चलो मान लिया ये ठीक था, लेकिन 14 अप्रैल को ही क्यों है ये? 14 अप्रैल दिख रहा है आपको, 14 अप्रैल 14 अप्रैल में बाबा साहब की फोटो देखो कहाँ गई हुई है, अपमान है सीधा। तो अभी फिर क्या करेंगे आप? क्या खिलाफ स्टेट का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अच्छा गलत है, होना चाहिए, करवाओगे? बिल्कुल करवाएंगे, आप करवाते होगे? बिल्कुल, मंत्री के ऊपर भी आपने उठाई है बिल्कुल कमाल ही, मंत्री के ऊपर भी, और जिसने ये होर्डिंग लगाई जिसके फोटो हैं इसके अंदर इस पे भी, और जिसने ये होर्डिंग बनाई है जो प्रिंटिंग प्रेस वाला है उसके ऊपर भी स्टेट का मुकदमा बनता है जी। ये अपमान है बाबा साहब का। जी जी जी, जिसने पूरे देश का संविधान लिखा, जिससे देश चलने लग रहा है, और उसी बाबा साहब का इन लोगों ने अपमान किया। जो कैबिनेट मंत्री के बारे ये अपमान होने लग रहा है कि उन्हें दिखता नहीं, आते जाते गाड़ी अंदर जाएगी बाहर आएगी, दिखता नहीं होर्डिंग, वो तो खुश हो रहे होर्डिंग को देख के, अपमान करने लग रहे हैं। इधर तो कहते हैं कि हम बाबा साहब की जयंती मनाने लग रहे हैं, एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे 14 अप्रैल को, बाबा साहब के नाम से ना तो कोई एयरपोर्ट हुआ ना ही कोई बड़ी घोषणा हुई, उल्टा 14 अप्रैल को देखिए आप अपमान और कर दिया बाबा साहब। बिल्कुल ये गलत है। तो भाई कुल मिला की बात ये है कि 14 अप्रैल जयंती और 6 दिसंबर दिवस होता है, और ये जो 2 दिवस हैं पूरे विश्व में याद रखे जाते हैं, हर व्यक्ति द्वारा जो है ना एक दूसरे को बताए जाते हैं। अब संजय चौहान ने जो बात कही है, कितनी सटीक आपको लगती है? वीडियो को शेयर करके ज़रूर बताएं। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।